आज की कहानी उन लोगों के लिए है जो लोग किसी घटना को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं और उन्हें चिंता के कारण सही से नींद भी नहीं आती है। मैं भरोसा दिलाता हूँ, यह पूरा कहानी सुनने के बाद इससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। बस कहानी के अंत तक बने रहें। एक बार गौतम बुद्ध उनके शिष्य एक वन से गुजर रहे होते हैं। बहुत देर वन में चलने के बाद बुद्ध और उनके सभी शिष्य एक विशाल पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। उस पेड़ के नीचे एक अलग सी शांति होती है। सभी लोग उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कोई भी एक शब्द नहीं बोलता, चुपचाप उस शांति को अनुभव कर रहे होते हैं। कुछ देर बीतने के बाद तथागत गौतम बुद्ध का एक शिष्य उठता है और गौतम बुद्ध से पूछता है, तथागत, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। गौतम बुद्ध कहते हैं, पूछो, क्या प्रश्न है तुम्हारा? गौतम बुद्ध का शिष्य बुद्ध से पूछता है, तथागत, मैंने कभी भी आपको दुखी नहीं देखा। आपके चेहरे पर हर समय अलग ही मुस्कुराहट रहती है, हमें भीतर तक आनंद से भर देती है। पर मैं यह जानना चाहता हूं कि मेरे भिक्षु बनने से पहले मेरे जीवन में बहुत सारा दुख था, जिसके कारण मैं भिक्षु बन गया हूँ। पर मैं अभी तक नहीं जान पाया हूँ कि दुख क्या है। आप मुझे बता सकते हैं कि वास्तव में दुख क्या है? बुद्ध मुस्कुराते हैं और भिक्षु से कहते हैं, दुख एक विचार से ज़्यादा कुछ नहीं है। सभी लोग सुनकर चौंकते हैं और तथागत गौतम बुद्ध से पूछते हैं, परंतु विचार तो आते और चले जाते हैं, पर दुख एक बार आ जाता है तो जाने का नाम ही नहीं लेता है। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी घटना बताता हूँ। एक नगर में एक धनी सेठ रहता था। उसके पास एक वफादार नौकर होता है। वह सेठ अपने नौकर पर बहुत विश्वास करता है। वह सेठ अपने नौकर पर कभी भी किसी बात के लिए शक नहीं करता, क्योंकि उसका नौकर वास्तव में ही बहुत ईमानदार होता है। एक बार उस सेठ को किसी काम से बाहर जाना पड़ता है। 2-3 दिनों के बाद जब वह सेठ वापस लौटता है तो वह एक कीमती सामान लेकर आता है। वह उस कीमती सामान को अपने कमरे में बड़ा सजा कर रखता है और अपने नौकर से कहता है, तुम्हें खास तौर पर इस चीज़ का ध्यान रखना है। ध्यान रहे यह टूटे नहीं, यह मेरा बहुत प्रिय है। नौकर कहता है, मालिक, मैं पूरा ध्यान रखूंगा, आप चिंता न करें। अगले दिन वह नौकर पूरे घर की सफाई कर रहा होता है। सफाई करते करते वह सेठ की उस कीमती चीज़ के पास पहुंचता है और उसकी भी सफाई करने लगता है। सफाई करते वक्त वह कीमती चीज़ उस नौकर के हाथ से फिसल जाती है और नीचे गिर जाती है। सेठ को यह बात पता चलती है और वह नौकर के पास आता है। सेठ नौकर को खूब डांटता और धमकाता है, पर न तो वह उस नौकर को नौकरी से निकाल सकता है और न ही उसे पीट सकता है, क्योंकि वह उसका बहुत वफादार पुराना नौकर था। इसलिए वह डांट धमका कर उसे छोड़ देता है। सेठ अपने उस कीमती चीज के बारे में सोचकर बहुत दुखी हो जाता है। जैसे ही रात होती है वह सेठ अपने कमरे में लेट जाता है। सेठ को नींद नहीं आती, वह बहुत बेचैन होता है। बेचैनी के कारण सेठ अपने कमरे से बाहर निकलता है और देखता है कि उसका नौकर खराटे लेकर सो रहा होता है। वह यह देखकर और क्रोधित हो जाता है। सेठ सोचता है, इसने मेरी इतनी कीमती चीज तोड़ दी है और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। मुझे यहाँ नींद भी नहीं आ रही है और यह आराम से सो रहा है, पर सेठ कुछ नहीं कर पाता, क्योंकि वह उसका पुराना वफादार नौकर है। सेठ अपने कमरे में वापस चला जाता है। अगले दिन सुबह सेठ सोचता है, मैं इस समस्या से कैसे निकलूं? फिर सेठ को एक तरकीब समझ आती है। वह अपने नौकर के पास जाता है और अपने नौकर से कहता है, मुझे बहुत दुख हो रहा है कि वह जो कीमती चीज कल तुमने तोड़ी थी वह मैं तुम्हारे लिए लाया था। मैं चाहता था कि मैं उसे तुम्हें उपहार दूं, परंतु अब क्या कर सकते हैं, अब तो वह टूट गई है। सेठ की बात सुनकर नौकर को
धक्का लगा। नौकर सोचता है, अरे यह तो बहुत बड़ी गलती हो गई। वे इतनी कीमती और महंगी चीज़ मेरे लिए थी और वे मुझसे ही टूट गई। फिर क्या था, उस नौकर के मन में बेचैनी पैदा हो जाती है। रात होती है और सेठ आराम से सोता है, लेकिन वहाँ नौकर बेचैन रहता है, उसे नींद नहीं आती है। अब उस नौकर ने उस सेठ की उस कीमती चीज़ को अपने आप से जोड़ लिया था, इसलिए वह दुखी हो रहा है। पहले उस नौकर के मन में यह विचार नहीं था कि वह कीमती चीज़ न टूटती तो वे मेरी होती। तथागत गौतम बुद्ध कहते हैं, दुख केवल एक विचार है और यह विचार कैसे उत्पन्न हुआ। हम चीज़ को अपने आप से जोड़ लेते हैं, वह चीज़ हमें दुख देती है, क्योंकि वास्तविकता तो यही है कि कोई भी चीज़ हमसे जुड़ नहीं सकती है। हर चीज़ आपके पास है और आपकी है, पर कुछ समय के बाद वह आपसे दूर हो जाएगी। उस दूर होने की घटना को स्वीकार करें और आगे बढ़ें। तथागत मित्रों, इस कहानी से क्या निष्कर्ष निकला? हम लोगों के साथ कोई भी घटना घट जाने पर उसे अपने आप से जोड़ लेते हैं, जिसके कारण हमें चिंता सताने लगती है। ध्यान करें और मेडिटेशन करें, आपकी समस्या धीरे धीरे खत्म होने लगेगी।